ये उसके दिमाग में जो ये बतूर फंसा हुआ है ना, इसको कोई भड़का रहा है, ये तो उसकी बेवकूफ़ी है। और सारे हिंदुस्तान को कौन भड़का सकता है? और इतनी घमंडी सरकार, किसको ABC नहीं पता, किसकी शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, कहाँ के कैबिनेट मंत्री अनपढ़ हैं, वो आज किसानों के ऊपर उंगली उठाते हैं। 1984 में सबसे ज़्यादा दंगा जो सिखों के साथ किया बीजेपी ने किया है, और इन्होंने बादल के साथ मिलकर किया है। किसानों का प्रदर्शन लगातार पिछले 1 महीनों से चल रहा है और किसान जो है यहाँ कड़ाके की सर्दी में सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ है सुखविंदर सिंह जी, जो किसान मजदूर यूनियन के प्रधान हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि इस कड़ाके की सर्दी में आप लोग पिछले 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार कह रही है आप लोगों को बिल समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुनो, ये लाखों करोड़ों आदमी बैठे हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी लड़कियां 2 डबल MA हैं, मेरा भतीजा MBBS है, लेकिन सारे पढ़े लिखे हैं। जो इतना पढ़ा लिखा ये भी नहीं है। हमें कोई भी जिम्मेदार ऐसा नहीं जिसके बच्चे पोते पड़पोते नहीं पढ़े हुए। लेकिन ये कैसे बार बार ये बेहुदा बातें करता है, भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है। किसको नहीं, बिहार की किसको नहीं नॉलेज? बिहार में 1100-1200 रुपये भेज रहे हैं, वहाँ MSP नहीं है। जहाँ MSP नहीं है वहाँ तो भूखे मर रहे हैं लोग। उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ काम करने आते हैं, और यही चीज़ हरियाणा और पंजाब में चाहता है भी हमारे बच्चे भी किसी और देश में चले जाएँ काम करने के लिए। लेकिन हमारे पास ज़मीनें जो हमें 700-800 रुपये बचता है, वो ये छोड़ के 1200 और 1100 रुपये लेगा तो हम भूखे तो मरेंगे ही। लेकिन इसको ये पता नहीं भी ये सारे हरियाणा पंजाब के पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसी उसकी बातों में नहीं आने वाले। सर, किस तरह से देखते हैं लगातार जो बीजेपी के नेता जो है बयानबाजी कर रहे हैं? जो रमेश बिधूड़ी ने कहा कि किसान नहीं भड़वा लोग बैठे हुए हैं। देखिए, रमेश रतूड़ी जी को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो किसान है एक अन्नदाता है। किसान गरीबों का पेट पालता है, अमीरों का भी पेट पालता है। अब उसको रतूड़ी जी को कम से कम ये बयानबाजी ना करनी चाहिए भाई, किसानों को ऐसी भद्दी ज़बान से वो बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत गलत है, शर्मनाक बात है। सर, क्या लग रहा है आप लोगों की सरकार बात मानेगी? जिस तरह से गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सरकार किसान कितना दिन में बैठे, हम मानने वाले नहीं हैं। देखिए, जब मोदी सरकार आई थी तब किसानों की वजह से ही सरकार आई है। किसानों ने उसको अपना एक भगवान के रूप में माना, भाई शायद ये हमारा भला करेगा, तो सरकार आ गई है। अब किसानों को उन्होंने दुखी कर दिया है, अब किसान सड़कों पे हैं, तो उसकी सरकार जाना भी तय निश्चित है। सरकार ने उसकी बात सुननी चाहिए अगर सरकार को अपना कुछ बचाना है। सरकार कह रही है सर कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, आप लोगों को असली कानून तो नहीं पता है। मेरी बात सुन, ये सरकार उसको पता नहीं है। जो हम समझदार पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कौन भड़का सकता है? लाखों आदमी को कौन भड़का? करोड़ों आदमी बैठे हैं यहाँ, और कितने दिन से बैठे हैं। ये उसके दिमाग में जो ये बतूर फंसा हुआ है ना, इसको कोई भड़का रहा है, ये तो उसकी बेवकूफ़ी है। और सारे हिंदुस्तान को कौन भड़का सकता है? अब कोई मेरे पास यहाँ, मैं जो मेरा दफ्तर है वहाँ बिहार से आदमी आए हुए हैं, UP से आदमी आए हुए हैं, हर जगह इनको सबको ही भड़का रहे हैं। जहाँ पर इनकी स्टेटें हैं वहाँ भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, जहाँ पर UP से आ रहे हैं, UP में तो इनकी अपनी सरकार है, उसको कौन भड़का रहा है? ये तो इसकी एक चाल है, जैसे इसने एक तरीका सोच रखा है, गांव में आदमी डाल दो। हम ये भी कहते हैं 1984 में सबसे ज़्यादा दंगा जो सिखों के साथ किया बीजेपी ने किया है, और इन्होंने बादल के साथ मिलकर किया है। हमारे हरियाणा में करनाल में सबसे ज़्यादा बीजेपी रहती है, वहाँ हमारे सिखों की दुकानें सड़ी हैं, लेकिन रोहतक में नहीं सड़ी। क्या वहाँ कांग्रेस नहीं थी? अगर कांग्रेस ने जलाई होती तो रोहतक में, हिसार में जलाती। लेकिन ये साढ़े इनका दिमाग में यही है, ये फूट करो राज डालो, इनका ये पुराना। आपने बादल साहब का नाम लिया तो सर वो तो किसानों का समर्थन में है। उस माधव सर अब आया है, अभी ना घर उजाड़ के दुखी हो के सब कुछ लुटा के आया तो क्या आया? लेकिन वो भी पहले हमें कहता था बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी के साथ उसने सरकार रखी है। अब ये बीजेपी सतलुज का ये पंखा उठा रही है भड़काने के लिए। जब इनके पास 10 साल सरकार थी पंजाब में और अकालियों के साथ थी, वहाँ तब इन्होंने कभी मुद्दा उसको नहीं समझाया। लेकिन जान के लोगों को भड़काने के लिए अब हरियाणा में 15-15, 20-20 आदमी लेके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर DM के पास ये धरने दे रहे हैं। ये तो आप समझदार हैं, आपको पता ही है, ये सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं, उनको वोट डाल रहे हैं। हरियाणा पंजाब में वोट पड़े। सर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ किसान संगठन सरकार का समर्थन दे रहे हैं। किसान संगठन जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है कि वो किसानों के साथ नहीं है। वो अपने किसान की एक संगठन बनाते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं, और सरकार उनको फ़ायदा दे देती है तो वो सारे किसानों को बेच देते हैं। और रही बात किसानों को बरगलाने की,
किसान जब सरकार बीजेपी की किसानों ने चुनी और विपक्ष ने बहुत उनको मना किया, भाई ये ठीक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, तब तो किसानों ने उनकी सुनी नहीं। तो अब किसानों को कैसे सुन लेंगे? किसानों को सीधा सीधा नुकसान नज़र आ रहा है, तभी किसानों ने ये जीटी रोड पे आना मजबूरी हो गई है। 1 महीने प्रदर्शन के हो गए सर, आप लोग 2 महीने वहाँ पंजाब में भी प्रदर्शन किया, क्या कुछ लग रहा पॉजिटिव निर्णय? नहीं, पॉजिटिव निर्णय आने की पूरी उम्मीद है। जब सारे किसान सड़क पे पड़े हैं, सारे भाई सेवा कर रहे हैं, अब ये तो कह रहे हैं कि वहाँ सेवा के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ आए और देखें, इनसे सेवा करनी सीखें। जो ये अपना घर बार छोड़ के, अपना काम धाम छोड़ के इस पे सड़क पे बैठे हैं, तो ये कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। तो यहाँ आए जो ये कह रहा है, और यहाँ आके सीखे इनसे कैसे सेवा करते हैं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह सरकार कह रही है कि ये आप लोग जो किसान है 2000 रुपये देने की बात की है मोदी सरकार, आप लोग को मिले? आप भी किसान हैं? हाँ मिले कई आदमी को, हम ये नहीं कहते हुए नहीं मिले, पर ये तो एक बात है कि 2000 दे के 6 महीने में, साल में दे दिया, तो ये कोई तरीका नहीं है लोगों को भड़काने का। ये तो लोगों को लालच दे रहा है ताकि ये बोले ना, या कोई ऐसी बात नहीं। अब 25 तारीख को इसने कहा भी 2-2 हज़ार रुपये दे दो, उसमें तो कोई है नहीं। बाद में ये तो लोगों को लालच दे के करा भी ये कुछ तो कहे, मेरे पास एक मुद्दा मिल जाए, मैंने 2-2 हज़ार दिए। जब हमारा करोड़ों की फसल ये कौड़ियों के बाहर ले जाएगा तो हमें 2000 का क्या लालच है? क्यों हम 2000 लें? मैं तो सबको कहता हूँ, अपने गांव में भी मैं सरपंच भी हूँ, मैं अपनी यूनियन का प्रधान भी हूँ, मैं सबको कहा भी 2000 क्यों लेते हो? कहते वो अपने आप आ जाते हैं। मैं कहा अपने यहाँ साढ़े कढ़ाओ ही ना, पड़े रहे उनको वापस करो। जब हमारी लाखों की जो फसल है, 1800 रुपये का उसका रेट है MSP, उसको 1200 रुपये लेगा, ये 1100 रुपये लेगा हमारे से। चलो एक डिस्ट्रिक्ट में दे भी देगा, लेकिन हमारे जो भाई बिहार में, हमारे जो भाई यूपी में, वो तो बेचारे पिस रहे हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे बेचारे बाहर काम करते हैं। और यही चीज़ हरियाणा में करना चाहता है ये, ताकि हरियाणा में ही रहे। सब दुनिया इनका भड़का रही, बेवकूफ़ बना रही है। कहते हैं भाई दुनिया वाले सब जो पाकिस्तान, अपना कनाडा है, जो हमारे अमेरिका है, उनके राष्ट्रपति कह रहे भी आप नाजायज़ कर रहे हो, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा। ये इसको भुलेखा है, इसको गलतफहमी है। ये हम जितने साल मर्जी रहना पड़े, जितने महीने मर्जी रहना पड़े, जब तक ये MSP और ये कानून काले ख़त्म नहीं करेगा, यहाँ से कोई किसान उठने वाला नहीं है। बिल्कुल सर आप एक युवा हैं, जिस तरह से ये भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि आप लोगों के बारे में कि ये किसान नहीं है, ये तो सूट बूट वाले लोग हैं। अरे साहब, मोदी वाला भी चाय वाला कहता था, वो भी सूट बूट वाला निकला। क्या बात, किसान आजकल सूट बूट डाले के गुनाह है क्या? आजकल किसान का बेटा IAS ऑफिसर बन रहा है, किसान का बेटा फौजी है, किसान का बेटा ऑफिसर है। क्या बात, किसान डाल ले तो किसान इनको फटे, वही गरीबी में देखने वाला किसान दिखता है। भाई यहाँ का हरियाणा पंजाब का किसान, यहाँ का अवेयरनेस वाला किसान है। यहाँ का किसान, यहाँ का मंडी स्ट्रक्चर इतना कामयाब था, तो यहाँ के किसान के लोगों को जो MSP होते थे, 80% MSP हरियाणा पंजाब के लोगों को मिलती थी। होना क्या चाहिए था पूरे भारतवर्ष में, जो मंडी स्ट्रक्चर जो हरियाणा पंजाब का था, वो पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए था। इन्होंने वो तो करा नहीं। इन्होंने कहा यार ये मंडी स्ट्रक्चर है, इसको ही ख़त्म कर दें। फिर ये कहते हैं हम BSNL लेके आए, BSNL के टावर पे जियो को 4G दे रहे हैं। BSNL को 4G क्यों नहीं देने दे रहे भाई? सिर्फ अपने पूंजीपति साथियों को, अपने यारानों को, दोस्तों को, उनको पैसा कमाने के जरिए ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्योंकि प्राइवेट मंडी आएगी, प्राइवेट मंडी में कोई टैक्स नहीं होगा, तो सरकारी मंडी में टैक्स होगा। क्यों व्यापारी अपनी मंडी में जाके खरीदेगा? ये एक तरफ कह रहे हैं हम मंडी नहीं ख़त्म करें। भाई मंडी को तो पहले घाटे में लाएंगे, घाटे में दिखा के 4-5 साल में कहेंगे भाई यार घाटे में आ रही, मंडी बंद करेंगे। प्राइवेट प्लेयर 2-3 साल ठीक रेट देंगे क्योंकि मार्केट में आना है। 2-3 साल बाद खुला रेट आएगा, मंडी बंद हुई तो प्राइवेट मोनोपोली शुरू हो जाएगी। इसी आज का किसान बहुत अवेयर है, उनको अपने सही गलत के बारे जानते हैं, वो अवेयर हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी को बगलाया नहीं जाता। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि एक महीना अपना घर बार छोड़ के हम बैठे। और इतनी घमंडी सरकार, जिसको ABC नहीं पता, किसकी शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, कहाँ के कैबिनेट मंत्री अनपढ़ हैं, वो आज किसानों के ऊपर उंगली उठाते हैं। पहले अपनी वो हमें किसानों को कह रहे हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे साहब, सरकार हैरान इस चीज़ पे है, अभी किसानों को ये समझ कैसे आ गया, ये कानून समझ कैसे आ गए, किसान इतना अवेयर कैसे हो गया। सरकार
के कैबिनेट मंत्री तो अनपढ़ हैं भाई, उनको तो पता नहीं था। उन्होंने जैसे 2 आका है, आका का जो हुक्म माना उन्होंने वो मानना है भाई। वो खुद सरकार किसानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह करने से 100 बारी सोचते हैं। किसानों ने इतने पढ़ी लिखी सरकार है तो किसानों ने खुला चैलेंज दिया, सरकार का एक नुमाइंदा आ जाए किसके हाथ पावर हो, और एक हमारा किसान के जथेबंदियों का एक लीडर वहाँ खड़ा हो जाएगा। हम 100 उसमें गलतियाँ निकाल सकते हैं, वो हमें 100 में से छोड़ो 10 प्रॉफिट सुना दे भी 10 इसमें आपको प्रॉफिट है। हम किसान हैं भाई, अपना धंधा किस में माल ज़्यादा मिलेगा हम तो किसानी वो करेंगे, सीधी स्पष्ट बात है। अगर किस में हमें घाटा दिखा हम अपना रोष प्रदर्शन तो करेंगे कि हमारी पेट में लात लगेगी तो हम सब रोएंगे। तो इस कारण हरियाणा पंजाब के किसान की भागीदारी इसलिए सबसे ज़्यादा है। और इसको देखते हुए हमारे यूपी से, बिहार से कई साथियों, कई हमारे लीडरशिप यूनियन के प्रधान यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अगर MSP गारंटी होती है तो सबसे ज़्यादा फायदा यूपी और बिहार के किसानों को होने वाला है। और ये सरकार नहीं चाहती भी ये ना हो। सरकार तो कह रही यूपी और बिहार के किसान समझ गए हुए हैं। अरे साहब, उनको यही नहीं पता आपकी फसल क्या बिकती है। 1888 MSP है तो क्या बिकी आपके सामने है। जीरी पिछले सीजन क्या है 1200 1300 पीटी बिहार के यूपी के अंदर, और कहीं फसलें नहीं बिकी। हमारे यहाँ 80% MSP भी खरीद हो जाती है, तो हमें तो पता है MSP का। बट ये क्या है, वहाँ के लोग को दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार खूब करती है। सरकार कह रही है कि एक देश में एक नीति होनी चाहिए और एक ही रूल होना चाहिए किसानों के लिए भी, क्या कहेंगे उसके ऊपर? अगर किसानों के लिए एक रूल होना चाहिए तो क्या मोदी के लिए एक रूल नहीं होना चाहिए? क्या मतलब कि जब किसान परेशान है तो मोदी को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान क्यों परेशान हो रहा है? वो लाखों लोगों के ऊपर एक नीति अपना जा रहा है और वो अकेला ही खुद को अपने आप को अहंकारी समझ के बैठा हुआ है। तो किसानों को साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है अहंकारी रूप धारण कर चुकी है और सरकार को इस कानून को वापस करना होगा। और जहां सरकार जो है तरह तरह के आरोप लगा रही है किसानों के ऊपर, तो किसान भी कह रहे हैं कि सरकार के लोग भी अनपढ़ है और वो समझ रहे हैं कि किसानों को ये कानून कैसे समझ में आ गया। सिंघू बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।